बात बीजेपी की चल रही है, एक और बड़ा दिलचस्प मामला है और आपके बारे में ये माना जाता है कि आप दिल की बात बता देते हैं। आप पर जबरदस्त इल्जाम लग रहे हैं कि 2014 के बाद भी आपके रिश्ते और राब्ते बीजेपी के साथ रहे हैं। अब एक आदमी बताता तो शायद ये मामला रोल हो जाता। साबिक वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद साहब का बयान है, उसके अलावा और भी 2-3 लीडर्स हैं जिन्होंने इस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए। किसने बताइए ना, और कौन है? उमर अब्दुल्ला पर यह भी तो इल्जाम है कि 2014 वाले में कि वो लगातार मुझे, एक तो यही है गुलाम नबी आज़ाद साहब है और देवेंद्र राणा साहब जो आपके देवेंद्र राणा क्या, उसकी क्या बात करें आप, छोड़ दीजिए। आपके क्लोज जिस आदमी ने 20-22 साल मुझे धोखा दिया, वो क्या आपको आज सच बोलेगा? उससे सिर्फ ये पूछिए ना आप कि वो 22 साल सच बोल रहा था या आज सच बोल रहा है, क्योंकि दोनों सच हो नहीं सकते। ये वो देवेंद्र राणा है जो हमारे स्टेज पे खड़े होकर कहता था कि हिंदुओं को कोई खतरा नहीं है, कि ये बीजेपी वाले जो हैं इनको हिंदू खतरे में तब नजर आता है जब इनकी सीट हिल रही होती है। ये वो देवेंद्र राणा है जिसने हमारे स्टेज पे खड़े होकर अपने भाई को इतना लताड़ा जितना शायद मैं अपने सियासी मुखालिफ को ना लताड़ूं। जो अपने भाई का नहीं है वो मेरा क्या होगा ना, आप उसको छोड़िए। जहां तक आजाद साहब की बात है, आजाद साहब की क्या मजबूरी है वो आप आजाद साहब से पूछिए। फिर आपके एक और अपोनेंट जहां आप चुनाव लड़ने जाना है, सज्जाद लोन, कंटिन्यूअसली आप पर यही इल्जाम, तो वो क्या मेरी तारीफ करेगा? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि मेरे खिलाफ जो इलेक्शन लड़ रहा है वो मेरी तारीफ करेगा? कभी बीजेपी ने आप तक आने की कोशिश की 2019 से पहले या बाद? किस तरह से? कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अपनी चलिए जम्मू कश्मीर को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल कोशिश की। फारूक साहब को बार बार ईडी बुला के ये हमें करीब लाने की कोशिश होती है, मेरे साथियों को गिरफ्तार करना ये हमें करीब लाने की कोशिश होती है, हमारे सिक्योरिटी को कम करना ये हमें करीब लाने की कोशिश होती है, हमें बार बार घर में बंद रखना ये हमें करीब लाने की कोशिश होती है। ये कोई करीब लाने की कोशिश नहीं थी ना। अगर इनको हमें करीब लाना होता, हमें क्या इलेक्शन में इस तरह हराने की कोशिश कर रहे होते?